नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सुमित आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में स्क्रैप्टिंग इन टाइम। सर, सिनेमा को लेके इस बार एक नया प्रश्न हम सभी आपसे पूछना चाहते हैं। जी। तो सबसे पहले तो आपने पहले एपिसोड में बताया था कि जब भी कोई व्यक्ति सिनेमा में आना चाहता है और सिनेमा बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसके पास कोई बात होनी चाहिए कहने के लिए। तो अगर यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं कि कोई एस्पायरिंग फिल्म मेकर है, यंग फिल्म मेकर है और उसके पास कोई बात है, कोई आइडिया है उसका खुद का, जो कि वो सिनेमा आर्ट के थ्रू कहना चाहता है, तो वो स्क्रिप्ट लिखने बैठता है। तो और जब सिनेमा हम लोग देखते हैं पर्दे पे या स्क्रीन पे, तो म्यूज़िक उसका एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। तो जब हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं आइडिया के साथ, क्या तभी से म्यूज़िक की कल्पना करना कि इस किरदार के साथ ये म्यूज़िक और इस सीन में ये म्यूज़िक, या फिल्म का एक थीम का म्यूज़िक, स्टोरी का एक थीम का म्यूज़िक, आइडिया का एक म्यूज़िक, बेसिकली म्यूज़िक को लेके जितने भी छोटे बड़े आइडियाज़ हैं, वो क्या तब से ही हम कल्पना करना शुरू कर देना चाहिए हमें, या फिर फिल्म शूट करने के बाद? पहले तो ये देख लीजिए कि हम लोग जिस तरह की फिल्में देख के बड़े होते हैं, यानी कि हिंदी फिल्में जी। उसमें फिल्म में गाने होते हैं और जब हम लोग फिल्म देख रहे होते हैं तो तमाम दृश्यों में भीतर से म्यूज़िक आता रहता है जिसको बैकग्राउंड स्कोर कहते हैं। जी। फिर जो गाना होता है उसमें भी म्यूज़िक होता है, मतलब जहाँ पर गायक गायिका गा रहे हैं उसके अलावा वो भी म्यूज़िक है। जो गाना गाया जा रहा है वो मेलोडी है, धुन है, और पूरी फिल्म के लिए आप म्यूज़िक इफ़ेक्ट के रूप में लाते हैं जिसको बैकग्राउंड स्कोर कहते हैं। इसके अलावा भी एक म्यूज़िक होता है जो बाहर जो म्यूज़िक है उसका उपयोग करके उसका प्रयोग किया जाता है। वही ऐसे कि इंगमार बर्गमैन उनसे अगर कोई उनके किसी सीन को समझाने को बोलता था, इलस्ट्रेट करने को बोलता था, तो वो क्या करते थे कि म्यूज़िक के बारे में बताने लगते थे, फिल्म की म्यूज़िक के बारे में नहीं। जैसे मान लीजिए उनसे पूछा गया कि आपने इस सीन को कैसे कंपोज किया था, तो वो बोलते थे बाग का जैसे ये म्यूज़िक है, तो बाग के म्यूज़िक को कंपोजिशन से वो अपने सीन के कंपोजिशन को बताते थे। अच्छा। तो म्यूज़िक का ये भी एक तरीका है कि जीवन में हम म्यूज़िक के ज़रिए अपनी बात को क्लियर करें, ये भी एक म्यूज़िक का रोल है। अच्छा। तो अब है कि अगर आप एक ओरिजिनल आइडिया के साथ चल रहे हैं तो पहली बात तो म्यूज़िक की ज़रूरत कहाँ पर अब क्यों है, म्यूज़िक रखना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने एक फीचर फिल्म बनाई कुहासा। जी। कुहासा में हमने क्या किया कि उसमें 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियाँ हैं। 3 कहानियों को एक के साथ वो किया, जिसको कहते हैं कि हाँ, मर्ज किया या सुपर इम्पोज किया। सुपर इम्पोज करना तो एक तो इमेज में होता है, एक भीतर जो आइडिया का थ्रेड है उसमें भी होता है। मेज़ोन अबी में आपने जो बताया था उस तरह। मेज़ोन अबी में जो बताया था। अब क्या है कि मुझे ये मालूम था कि पूरी फिल्म में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनएक्सप्रेस्ड ही रह जाएंगी। ठीक है, जो नोन है मेरे लिए उसमें कुछ चीज़ें एक्सप्रेस्ड नोन होता है, एक अनएक्सप्रेस्ड नोन होता है। ठीक है, एक आर्टिस्ट के लिए तो जो अनएक्सप्रेस्ड नोन है उसका म्यूज़िक मैंने तैयार किया था। मेरे भाई हैं उत्तम मुखर्जी जो सिंथेसाइज़र बजाते हैं। पूरी रात बैठ के हमने पहले सब की इसका से क्या चीज़ निकल रही है, कैसे कैसे, वो मैंने सुना था ध्यान से कि किस की से क्या, उसको मैंने कागज़ में लिखा था। फिर मैंने अपना एक कॉम्पोजिशन बनाया था। फिर उस कॉम्पोजिशन को हम बोलते थे इसको फिर ये ऐसे करके। तो जैसे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक में माइनर और स्केल्स अलग अलग होते हैं, नोट्स अलग अलग होते हैं, मेजर होते हैं, माइनर होते हैं, आदि हारमोनी होता है। हमने अपनी हारमोनी और उसका कॉर्ड भी तैयार किया था। कॉर्ड जो चीज़ों को पकड़े रहता है, तो कॉर्ड इम्पॉर्टेंट नहीं होता है म्यूज़िक में। कॉर्ड में जो कॉर्ड का जो विस्तार होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा। जैसे हम लोग क्लासिकल म्यूज़िक में भी मैंने किया था कि तबला दाहिने तबला होता है, बाईं ओर बायां होता है तबले में। तो सिर्फ दाहिने वाले को जब मिलाते हैं तो साप से मिलाते हैं, तो एक को मैंने सा से मिलाया
अच्छा। षड्ज पर मिलाया और एक दूसरा तबला लिया, उसको ऋषभ पे मिलाया और दोनों को साथ साथ चलाया तो कॉर्ड बन गया। ऐसे हमने किया था। तो लेकिन सिंथेसाइजर में मैंने क्या किया कि वो अलग अलग की को लेकर के हमने एक कॉम्पोजिशन बनाया। आप देखिएगा कि पूरी फिल्म में आप देखिएगा जब जब इस तरह की चीज़ आ रही है जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है और जो मिस्टिक है, वहाँ पर हमने उस म्यूज़िक इफेक्ट को दिया था। मैंने म्यूज़िक से इफेक्ट लाए थे ताकि वो जो अनएक्सप्रेस नोन है वो लोगों को सीधे उनके हार्ट को टच करे। तो ये एक तरीका था म्यूज़िक का। तो अब आप जब स्क्रिप्ट के लिए आप सोच रहे हैं जी जी, तो उसके लिए ये है कि म्यूज़िक की भूमिका क्यों है आपको, मतलब आपको म्यूज़िक की ज़रूरत क्यों है, आप म्यूज़िक किसे कह रहे हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा सर, उससे पहले बस आपने जो बताया उसमें एक छोटा सवाल है जी। आपने जब भी उत्तम जी के साथ म्यूज़िक कंपोज करना शुरू किया, हाँ नोन को एक्सप्रेस करने के लिए, हाँ तो ये कब आपने किया कि आप स्क्रिप्ट पूरी कर चुके थे हाँ, या स्क्रिप्ट भी आप लिख रहे थे? आइडिया आपका जो मूल आइडिया था? मेरे साथ क्या है कि मैं नाटक की भी बात के दिनों में कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखता था और फिल्म की भी स्क्रिप्ट नहीं लिखता था। जिसके डायलॉग्स एंड लाइंस है वो मैं उसको दे देता था। पूरी स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखी है जी। और मुझे जो बात कहनी है उस बात को कहते हुए सीक्वेंस बनाते गए। मैंने अच्छा। कई फ्रेम्स का एक शॉट लिया, कई शॉट्स का एक सीक्वेंस लिया और कई सीक्वेंस से हमने फिल्म बना लिया। अच्छा, ठीक है। तो उसमें मुझे ये पता था कि मुझे ये बात कहनी है। उस बात को कहने के लिए कभी साउंड से, कभी म्यूज़िक से, कभी वर्ड्स से, कभी इमेजेस से, ऐसे करके हमने पूरी चीज़ को बनाई। मैंने जिसको कहा जाता है कि सिनेमेटोग्राफिक प्रोग्रेस। इस हिसाब से आप साथ साथ ही लेकर चल रहे थे? हाँ, लेकिन एलिमेंट्स तो सिनेमा का है, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत नहीं होती तो मैं नहीं बना, मैंने म्यूज़िक लेता ही नहीं। क्योंकि मैं जैसे नदी दिखा रहा हूँ और फिर नदी का मन दिखा रहा हूँ। नदी का एक मन है जो सोई रहती है नदी, तब वो उठ के शहर की रचना करती है जिसको पता ही नहीं है जागने पर। ठीक है। और फिर उसका एक मन है जो सुबह सुबह जब सूरज से पहले उषा आती है और हर श्रृंगार का फूल झरता है, उस वक्त उससे बात करती है। ठीक। तो अब इस बात को पहले दिखा दिया, इस एनालॉजी को, फिर बाद में जब मुख्य किरदारों के साथ वही चीज़ें आ रही हैं तो हम नदी की आवाज़ दिखा रहे हैं। कि बनारस में अगर कहानी घट रही है, काशी में, काशी हम दिखाते हैं, काशी एक शहर है छोटा सा, उसमें थोड़े से लोग रहते हैं। तो उसमें जब वो नाव से जा रहा है नायक, तब नहीं हमने किया, लेकिन जब उसके मनस्थितियाँ आ रही हैं तो हमने क्या किया कि काशी में नाव चलाने पर जो पानी की आवाज़ आती है उसके चप्पू से, उसको मैंने वहाँ दिया, जबकि इमेज में नहीं दिखाया जा रहा है कुछ भी, नदी और पानी कुछ भी, क्योंकि वो एनालॉजी पहले दिखा चुके हैं। उस एनालॉजी को जिसके लिए दिखा रहे हैं वो मेंटल स्टेट, मेंटल वर्ल्ड है, वो अब सामने आ रहा है। तो वो आ रहा था कि भीतर ही भीतर लोग कनेक्ट कर सकें। तो सर जैसे फिल्म एक कोलैबोरेटिव आर्ट है जिसमें कि सिनेमेटोग्राफी, डायलॉग और म्यूज़िक, तीनों ही चीज़ें मुख्यतः, और भी चीज़ें हैं बट मुख्यतः 3 चीज़ें हैं। तो जो इमेजेस हैं, सिनेमेटोग्राफिक इमेजेस और फिर प्लस डायलॉग भी जोड़ लें, वो दोनों मिल के जब साथ आते हैं उसके बाद शायद थोड़ी और कसर रह जाती है जो म्यूज़िक पूरा करता है। नहीं, अच्छा। आप जिस लाइन पे सोच रहे हैं ना, वो कमर्शियल हिंदी सिनेमा है। अच्छा। एक और एग्जांपल दें। जी। हमने पिछले एक एपिसोड में आपके यहाँ बताया था कि कौमुदी मुंशी में, पद्म कौमुदी में, उनकी जो डिसाइपल हैं, जो कि प्रोटैगनिस्ट है फिल्म में, मैं उनसे प्रश्न करता हूँ कि वो उनकी गाने की शैली क्या थी, गायकी क्या थी, क्योंकि वो ज्योतिका रॉय के समय की हैं, उनको पसंद करती थी। तो ज्योतिका रॉय को जब पसंद करेंगी, ज्योतिका रॉय की शैली में गाएंगी। अच्छा, सिद्धेश्वरी देवी की जब डिसाइपल, तो सिद्धेश्वरी देवी से सीखा है तो उनकी तरह से गाएंगी। तो मेरा प्रश्न था कि वो ज्योतिका रॉय की तरह से गाती थी या सिद्धेश्वरी देवी की तरह से गाती थी या वो अपनी तरह से गाती थी। तो उनका उत्तर था तुरंत, देखिए डायलॉग के साथ कैसे म्यूज़िक आएगा, वो अपने तरह से गाती थी। ठीक। फिर मैंने पूछा वो अपने तरह से गायकी क्या है। तो आमतौर पर डॉक्यूमेंट्री में लोग क्या करेंगे कि वो बताएं कि अपनी तरह से गायकी ऐसी है, वो गा के बताएंगे। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे या
उसको वो जिसको क्या कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे ना, तो वो डॉक्यूमेंट्री हो जाएगा। लेकिन हमारा फिक्शन भी चल रहा है, हमारा वो डॉक्यू फिल्म नहीं है। हमने क्या किया, जैसे ही पूछा कि वो अपने तरह की गायकी क्या है, डायलॉग ही नहीं लिया उनका, डायलॉग की जगह पर उनकी गायकी को ले लिया सीधे डायरेक्ट, एकदम ठीक, ये हमने बताया था। और जब ये लिया तो वहाँ पर लिया जहाँ पर वो खंडहर है, जहाँ पर हम पहले से एक एनालॉजी दे चुके हैं, एक इमेजरी पहले से तैयार कर चुके हैं कि वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर, दरवाजे, खिड़कियाँ जहाँ पल्ले नहीं लगे हैं, और कई जगह एलोरा के एक्सकैवेशंस जो कि हमारे भीतर से एक्सकैवेट हम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें तुरंत आ गया। तो उधर से फिल्म लैंग्वेज चल रहा है और इधर डायलॉग को भी रिप्लेस कर दिया म्यूज़िक से, इसलिए म्यूज़िक आया। डॉक्यूमेंट्री में ऐसा नहीं होता है। डॉक्यूमेंट्री हुआ कि वो गा के सुनाएंगी कि ये उनकी गायकी थी, ऐसे वो गाती थी, अपने तरह से गाती थी, उसके बाद उनका कोई एक पीस सुनाया जाएगा। ये कन्वेंशनल है, वो हमने नहीं किया क्योंकि हम वो डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे हैं। तो क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए सर किस चीज़ के लिए? इसी चीज़ के लिए कि स्क्रिप्ट, मान लीजिए कि मेरे जैसा कोई नया लड़का फिल्म बनाना चाहता है और स्क्रिप्ट लिख रहा है, तो थोड़ी बहुत म्यूजिक की समझ तो होनी चाहिए ना। सब चीज़ों की समझ होनी चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सिनेमा के भी और आर्ट के भी जी। लेकिन मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, उस सेंटेंस को आप किस अप्रोच से सुनते हैं मुझे बताइएगा। जी। जब भी कोई ओरिजिनल आइडिया आता है, ठीक है, यानी कि अपना कोई लाइट जो रिवील होता है, वो अपने साथ फॉर्म लेके आता है। हाँ सर, बिल्कुल काफ़ी हद तक होता है कि जब आइडिया कोई आया है तो उसके साथ ही शायद या मोस्टली आ जाता है कि इसमें म्यूजिक भी इस तरह का रखेंगे, ये भी इस तरह का, ये भी इस तरह का। एकदम क्लियर हो गया आपको। हाँ। बिल्कुल सही बात है। तो भले वो 100% ना हो, बट मोस्टली टच करता हुआ रहेगा कि ऐसा होगा। तो वो कविता के फॉर्म में होगा कि कहानी के फॉर्म में होगा कि नाटक के फॉर्म में होगा, फिल्म के फॉर्म में, ये भी होगा। प्लस जैसे जैसे वो धीरे धीरे चलेगा ना, आपको पहले से जिस चीज़ का अभ्यास है आपको 3000 साल से, माइंड का, मेमोरी का, थॉट का, उसका यूज़ कम होता जाएगा और वो इंस्टेंटली होगा। वो लगेगा जब आप, जैसे कि मैं करता हूँ, पहले सिनेमाटोग्राफिक इमेजेस ले लेते हैं, ठीक, हो सकता है वो हमारी कहानी के अनुसार नहीं है, हो सकता है हमारी आइडिया को रिफ्लेक्ट करता हुआ नहीं है, लेकिन हम अपने आइडिया को रिफ्लेक्ट कब कराने जा रहे हैं? जब हम एडिटिंग करने जा रहे हैं। जब हम एडिटिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पर स्टोरी टेलिंग आएगी कि अपनी बात को हम कैसे कहने जा रहे हैं। अब यहाँ पर ज़रूरत होगी तो हम म्यूज़िक लेंगे या नहीं लेंगे। हाँ। ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द आइडिया। आइडिया पर डिपेंड, आइडिया को हम बहाते चले जाएंगे, एक फ्लो होगा, आइडिया अपने एक म्यूज़िक की तरह से एक फ्लो होकर धीरे 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 चलेगा। अब कान से सुने, ऑडिबल जो चीज़ है और जो विजुअल है, विजिबल, वो अब आता जाएगा। अच्छा। ये तो मेरा तरीका है। ये जो तरीका मेरा बना है, ये मेरे आइडिया को प्रॉम्प्ट करने के लिए है या डिटरमाइन करने के लिए है। ये जो मैं डिटरमाइन करने के लिए जो हमारा तरीका आया है, ये वो आइडिया ही दे रहा है। जी जी। तो अगर आपके पास कोई आइडिया मौलिक है तो वो आपको ये डिटरमाइन करने के लिए चीज़ें बताता ही जाएगा, गाइड कर, प्रॉम्प्ट करता जाएगा। यहाँ पर ये ले, यहाँ पर ये ले, यहाँ पर ऐसा ना करें। वो आपका स्टाइल होता जाएगा, फिर वो आपका सिग्नेचर होगा। जैसे स्प्रिंग अपने साथ बाकी सारी चीज़ें ले आता है। एग्जैक्टली। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम लोग फिल्म और म्यूज़िक के लेके थोड़ा और गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।